गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई। अच्छा, विद्या आई तो विद्या कहीं चली गई थी क्या? कहीं चली गई थी जो आई? गुरुदेव ने कहा, प्रभु आप जाकर सहज श्वास श्रुति चारी, जिनकी श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है। सोचो तो, भगवान श्वास ले तो वेद मंत्र प्रकट हो। और हमारे ठाकुर जी को तो वेदों से इतना प्रेम है कि भगवान के जो वाहन हैं गरुड़ जी, वो भी वेद ध्वनि करते हैं। हाँ, ये आजकल अपनी गाड़ी में वो डैग नहीं बजता है, सीडी, अब तो पेन ड्राइव लगने लगी। तो केवल हमारी गाड़ी में सीडी नहीं बजती, भगवान की गाड़ी में भी बजती है। ठाकुर जी भी यात्रा पे निकलते हैं तो सुनते सुनते निकलते हैं। महाभारत में वर्णन है, भगवान गरुड़ के पंख जब चलते हैं तो गरुड़ जी के पंखों से साम वेद की ध्वनि होती है। और भगवान लक्ष्मीकांत, श्रीकांत, वैकुंठनाथ जब गरुड़ पर आरूढ़ होते हैं तो भगवान गरुड़ के पंखों से उस सामवेद की ध्वनि का श्रवण करते हैं और आनंद पाते हैं। इसीलिए पूजा में घंटी बजाई जाती है। पूजन में घंटी का नाद का अर्थ क्या है कि प्रभु हम लोग तो वेद के अधिकारी नहीं हैं, हम लोग हो सकता है वेद में कोई मात्रा गलती कर जाएं, क्योंकि वेद में तो एक मात्रा का महाराज बहुत भारी अपराध है, एक मात्रा का। और यदि आपको अपराध कितना लगता है और इसका परिणाम भोगना कैसा होता है पता करना हो तो भागवत का 6वां स्कंद पढ़ना। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में त्वष्टा ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ऐसा बेटा पैदा हो, इस यज्ञ के करने से ऐसा बेटा पैदा हो कि उस बेटे के द्वारा इंद्र की मृत्यु हो। और यज्ञ और मंत्र पढ़ रहे हैं, उद्दात सुर को अनुद्दात कर दिया, जो सुर उद्दात था उसे उद्दात ना करके अनुद्दात कर दिया। और एक किसी उर्दू शायर का एक कोई शेर था कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा का जुदा होता है। उर्दू में आप यदि उर्दू में जो शब्द होते हैं उसके नीचे जो बिंदी लगी होती है उसे नुक्ता कहते हैं। तो उस शायर ने कहा कि नुक्ता के हेर फेर से यदि वो बिंदी नीचे की जगह ऊपर लग जाए तो नुक्ता के हेर फेर से खुदा का जुदा होता है। खुदा पढ़ोगे तो अलग बिंदी रखाएगी, और यदि वो बिंदी उधर ना रख के अलग दूसरी जगह रखी है तो लिखाएगा वैसा ही लेकिन पढ़ाएगा जुदा। कितना बृहद अंतर हो गया। कहां त्वष्टा ऋषि यज्ञ कर रहे हैं कि मेरा बेटा पैदा हो, इंद्र को मारे, और एक मात्रा गलत लग गई तो ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसे इंद्र मारे। फल की पूरी व्यवस्था बदला गई। दुर्गा सप्तशती के पाठ में कोई पंडित जी पाठ करते, उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, उनकी पत्नी ठीक हो जाए तो वह कहना चाहते हैं भार्याम रक्षतु भैरवी, और रा की जगह भा बोल दिया, भार्याम भक्षतु भैरवी। तो महाराज किया था पाठ अच्छी हो जाए, लेकिन पता चला कि गोविंदाय नमो नमः हो गई, भार्याम भक्षतु भैरवी। हम बहुत निवेदन करें, अनाधिकार चेष्टा वेद मार्ग में मत करना। तो क्या करें, इस कलिकाल में उतनी योग्यता आना बहुत कठिन है। तो आचार्यों ने कहा भैया मंत्र बोलो तो मंत्र के साथ गरुड़ घंटी बजा लो।
वो गरुड़ घंटी बजाने से क्या होगा? भगवान गरुड़ के पंखों से साम वेद की ध्वनि होगी और आपके वेद मंत्रों में जो अभाव है उस अभाव की पूर्ति भगवान गरुड़ का नाद कर देगा। भगवान गरुड़ के पंखों के उससे साम वेद की ध्वनि हो जाएगी। तो जिनकी श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है वो हरि पढ़े। लेकिन याद रखना, परमात्मा ने गुरु बनाकर यह बता दिया कि जीवन में यदि गुरु नहीं है तो आपका जीवन जीवन नहीं है, मनोमुखी जीवन जीवन नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हमें गुरु मिला ही नहीं, आप सोचो वो स्वयं कितने अभिमानी होंगे। हाँ? मतलब उन्हें अपने ज्ञान पर इतना अभिमान है कि उन्हें कोई गुरु ही नहीं मिला आज तक। आप पात्रता अपने अंदर उत्पन्न करिए, सदगुरु अपने आप आकर कृपा करेंगे, अपने आप आकर कृपा करेंगे। एक परंपरा हो, एक मंत्र हो, एक संप्रदाय हो, गुरु भगवत प्राप्ति की वह कड़ी है, बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। याद रखना। एक बहुत बहुत प्रसिद्ध दोहा है, प्रायः आप लोग कहते हैं, गुरु गोविंद खड़े काके लागू गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। सुनो, इस दोहे को ध्यान से सुनो और जो हम बताते हैं वैसा जरा दर्शन करो। गुरु गोविंदो खड़े, गुरुदेव खड़े हैं और भगवान खड़े हैं। एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ भगवान खड़े हैं और सामने शिष्य खड़ा है और शिष्य कह रहा है काके लागू पाए, मैं किसके पैर पड़ूं? तो बलिहारी गुरु आपकी, गुरुदेव आपकी बलिहार है। क्यों? भगवान इशारा कर रहे हैं, गोविंद दियो बताए। भगवान इशारा कर रहे हैं कि मुझे प्रणाम मत करो, इन्हें प्रणाम करो। यदि ये तुम्हारे जीवन में ना होते तो मैं यहां खड़ा नहीं होता।